सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसीलिए सिलेंडर छाप पर खेला हो गया। सिलेंडर का भाव बढ़ गया। तो अब उनका भी भाव बढ़ेगा। पार्टियां और लगातार वह संघर्ष के सिपाही हैं। अरे नीतीश जी या सम्राट जी मिलकर दीपक के मंत्री बने कल जी, तब पूछू का होती मंत्री जी के उनका अपने केंद्र में हाइये है तो इसलिए खेला हो गया। हाँ, खेला हो गया। पत्नी उनकी रिजाइन करे और उसके जगह पर फिर बेटा चुना लो। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार का मिजाज, जहां हम आपको बिहार के राजनीति में बिहार के हर एक पहलू से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को साझा करते हैं और बताते हैं कि पब्लिक के मनोमस्तिष्क में आखिर क्या चल रहा है, पब्लिक का मिजाज कैसा है। देखिए, बिहार में इस वक्त सबसे अधिक चर्चा है एमएलसी चुनाव को लेकर के। जैसे ही एनडीए की ओर से एमएलसी चुनाव में प्रत्याशियों को भेजा गया और उस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का नाम नहीं था, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। नेता नगरी में हलचल तेज हो गई, सियासी उफान मार जो है वह शुरू हो गई। कई लोग कहने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया, कई लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ और गेम है। अब लोग ही बताएंगे पब्लिक का क्या मिजाज है, नेताओं का क्या मिजाज है, नेता नगरी के पब्लिक का क्या मिजाज है। चलिए हम आपको उनसे ही सब कुछ सुनाते हैं। क्या एमएलसी चुनाव में क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वैसा कुछ हुआ नहीं है और समय आने पे संघर्ष के सिपाही हैं उपेंद्र कुशवाहा। और कई बार पार्टियां टूटी हैं उनकी, कई बार बनी है पार्टियां, और लगातार वह संघर्ष के सिपाही हैं और वो डरने वाले इनमें से नहीं है। राजनीति में हर चीज संभव है और कोई चीज असंभव नहीं है। तो खेला क्या होना है, कभी न कभी उसका परिणाम बहुत जल्द कभी परिणाम। आप एकदम लुक आपका अनंत सिंह टाइप का लग रहा है। ये बताइए क्या हुआ है एमएलसी चुनाव में? सुने बिहार में बहुत खेला हो गया। देखिए, इसके बारे में हमको विस्तार से जानकारी नहीं। लेकिन दीपक प्रकाश अब कैसे बनेंगे मंत्री? दीपक प्रकाश जी डायरेक्टर आए हुए हैं ना, जैसे आम पेड़ पर खजूर लटकता है ना, और उससे प्रत्याशी है, ठीक है। तो कहीं से प्रत्याशी जाके जनता के बीच में स्ट्रगल कर मैंने मतलब कि उतना ऊपर के थोड़े आए, डायरेक्टर आके सीधे मंत्री बन गए, तो बड़ी भाग की बात है। क्या हो नेताजी, ये बताइए, तो खूब चर्चा चल रहा है, क्या हो गया एमएलसी चुनाव में? एनडीए गठबंधन का जितना होता था, दोनों पार्टी के नेताओं ने मिल के जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 50% अत्यंत पिछड़े वर्गों को। दीपक प्रकाश का क्या होगा? दीपक प्रकाश की अपनी पार्टी है, उनके पिताजी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका निर्णय तो उनके पार्टी के लोग लेंगे, या फिर उनके पार्टी के या उनके जो नेता हैं वो निर्णय अब लेंगे हमको आगे क्या करना है। कांग्रेस से लेकर के हर जगह ये तो चल रहा है कि खेला हो गया उपेंद्र कुशवाहा के साथ, बीजेपी खेला कर दी। कुछ नहीं खेला हुआ है। उनका अपना दल है, उनकी दल के प्रति प्रतिबद्धता है और उनके दल के लोग निर्णय लेंगे आगे क्या उनके लोग जो है निर्णय लेंगे। देखिए, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों का मिजाज है। ये बताइए, एमएलसी चुनाव में सुने खेला हो गया, क्या हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? खेला हो गया। खेला हो गया कैसे लग रहा है खेला हो गया? अब उनका बेटा इस्तीफा देगा, पत्नी मंत्री बन जाएंगी। खूब चर्चा तो खूब सीधे लग रहा है आम जनमानस में कि खेला हो गया। खेला हो गया। किस वजह से हुआ? सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसीलिए सिलेंडर छाप पर खेला हो गया। सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसलिए सिलेंडर छाप पे खेला हो गया। खेला हो गया। सिलेंडर का भाव बढ़ गया। तो अब उनका भी भाव बढ़ेगा। आएगा उनका समय, कुछ न कुछ निदान निकलेगा। कुछ ना कुछ निदान निकलेगा। अभी यहीं घूमते हैं नेता नगरी में? नहीं, हम जा रहे हैं घर। हाँ, अच्छा, क्या जानते हैं एमएलसी चुनाव सब? हाँ बोलिए। क्या हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? देखिए, हम दूसरे के बारे तो नहीं बताएंगे, हमारा आरजेडी के बारे में पूछिए, हम बता देंगे। आरजेडी के बारे में पूछा, आरजेडी से एकदम लगाव है? हाँ, लगाव है। सुन तो रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया है एमएलसी चुनाव में। हम देखिए, एक की बात बोले कि हम दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। चलिए, हम आरजेडी के ही बारे में बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। क्या हो गया उपेंद्र कुशवाहा के साथ? हम लोग नहीं देख रहे हैं चीजों को। सीधे तौर पर समझिए, बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं लोगों का क्या मानना है। क्या खूब चर्चा चल रहा है, क्या हो गया बिहार में एमएलसी चुनाव में? खेला हो गया? नहीं, खेला नहीं हुआ है। बीजेपी जो है ना, राजपूत भूमिहार और ब्राह्मणों की पार्टी है, तो उसी को देगा। अति पिछड़ा वर्ग को, एसी एसटी को जो है
खूब चर्चा चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हो गया उनके बेटे का। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने उनके पार्टी को अपने में मिलान चाहता था, विलय करना चाहता था, लेकिन किया नहीं है, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया है और मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त होगा ऐसा लग रहा है। मंत्रिमंडल से भी निकल 100 to 100% जब तक एमएलसी नहीं बनेगा, जब मंत्रिमंडल में रहेगा कैसे हो। बीजेपी की चाल है, अति पिछड़ा और पिछड़ा को दबाने की चाल है, लेकिन ये चलने वाला नहीं बिहार में। चलिए चलिए, देखिए लोग अलग अलग तरह से अपनी बात रख रहे हैं नेता नगरी में। ये बताइए, एमएलसी चुनाव में किस किस तरह की चीजें हो गई? खूब चर्चा चल रही, खेला हो गया। नेता लोग उन लोग हैं पीछे, फिर भी आप लोग नहीं जान रहे। चलिए, और भी लोग हैं इधर। ये बताइए, एमएलसी चुनाव में क्या हो गया? खूब चर्चा चल रही है। उनसे पूछे ना, ना, आपसे सबसे पूछ लो। अप्लाई किए हम भी। क्या क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में? तो दीपक ना बन लिया कुछ लगती। हाँ, खेला हो गया। अब तो नीतीश जी कहेंगे ना, हमने क्या कहेंगे? नीतीश जी कहेंगे। और कौन कहेंगे? अरे नीतीश जी या सम्राट जी मिलकर ना दीपक के मंत्री बने कल जी। तो पूछू का होती मंत्री जी के उनका, अब हमने तो कल पूछा हो। उपेंद्र कुशवाहा के लाल उछाल के बारे में बेटा का मंत्री बन गया ना। कांग्रेस तो कह रही है, जनसुराज भी कह रही है कि खेला हो गया पूरा उनके साथ। तू ना देख ले। हाँ, क्या लगा इसके वजह, क्या लग रहा है इसके पीछे? तोड़ा का लग लो, तोड़ा पता नहीं, आप पब्लिक को क्या वजह क्या लग रहा है? तोड़ा का लग लो। हाँ। मैंने अपने भी राष्ट्र चाहे, मेहरुआ के विधायक चाहे, बेटों के चाहे मंत्री, इनके चाहे है राज्यसभा गेलो तो एमएलसी गेलो। हाँ, अगर हिम्मत है तब अगर हम चाहते हैं कि बेटा मंत्री बना रहे, तब पुतोह के पत्नी के रिजाइन करा के विधायक लड़ा कहूँ। हिम्मत है था, अगर उपेंद्र कुशवाहा में हिम्मत है थोड़ा सा भी, तब बिहार को रिजाइन करावे और बेटा लड़ावे। बेटा को लड़ा दे। हाँ, तो देखेंगे बच जाएगा। हाँ, कल बचेगा अगर हिम्मत। क्या क्या लग रहा है, कितना क्या हुआ है? खेला हो गया है। वजह क्या लग रहा है? वजह क्या रहेगा? अरे अभी का हाथ सीधे नहीं रहा है। हाँ। हिम्मत लड़ दिखाई जरा। वजह क्या लग रहा है, क्यों हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? पुतोह को भी बोले कि पुतोह को भी बनना चाहिए, पत्नी हो ही गया था, अपने केंद्र में है है, तो इसलिए खेला हो गया। इसलिए खेला। हाँ, खेला हो गया। मतलब पब्लिक ये समझ ये ठीक है, गलत है? नहीं, पब्लिक समझ रही ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के साथ ठीक हुआ। ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। क्यों समझ रहे हैं आप लोग? कोई राजनीति में संघर्ष करता है इतना, इसके बाद इस तरह का हो जाता है, तो आप लोग क्यों समझ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा तो जिंदगी भर अपने लिए संघर्ष किया है, अपने जाति के लिए थोड़े उसने कभी संघर्ष किया है। जाति के लिए भी नहीं। बिल्कुल नहीं किया है। हाँ, तब बाभनी से कहले है बेटा बिया। अच्छा, तब चलिए, और भी देखिए, ये बताइए कि किस तरह से क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, राजनीति जनसेवा का माध्यम हुआ करता है। आज जो राजनेता है, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं, अन्य नेताओं की भी बात मैं करता हूँ कि ये सारे लोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। अपने सेटल होना चाहते हैं, पत्नी को सेटल कराना चाहते हैं, बेटा के लिए, पुतोह के लिए, समधी के लिए, समधिनी के लिए। ऐसी स्थिति में जनता को इन राजनेताओं से कोई जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो राजनेता है लोगों के लिए नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, जन सेवा से, जनहित की मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका परिवार, उनका बाल बच्चा और पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे और सत्ता सुख का मलाई भोग करते रहे, इसमें वो चिंतित रहते हैं। जन सेवा से और जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना भी लगता है कि बेकार ही जाए। कहना ही बेकार है। देखिए, क्या खेला हो गया क्या? चलिए, क्या लग रहा है आप लोगों को, ये बता दीजिए, क्या लग रहा है? चलिए, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ से होबे किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन से गायब हो गए, वो खेला नहीं हुआ। वो भी खेला हो गया नहीं, वो पता किए कि काहे गायब हो गए? क्या वजह लग रहा है? पता नहीं क्या वजह है कि गायब हो गए। इसका मतलब है कि एनडीए में सब ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में ठीक नहीं है। अब तो जब बेटा का नॉमिनेशन है, उनका मंत्री बन रहे थे बेटा तो उस दिन थे, और एमएलसी बन रहे थे उस दिन नहीं है, गायब हो गए नॉमिनेशन के दिन से। तो कहीं न कहीं तो बिखराव लगता है। बिखराव लग रहा है, लग तो रहा है ऐसा। बिखराव लग रहा है। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, देखिए बिहार में चाय के दुकान में क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है, क्या हुआ है चाय दुकान में? तो बड़ी राजनीति होता है। चलिए चलिए, लगातार जो लोग हैं अपनी बात रख रहे हैं यहाँ। सीधे तौर पर समझिए, बिहार में एमएलसी का चुनाव जो है काफी अहम था और एमएलसी चुनाव के दौरान
जिस तरह की चीजें हुई है इसको लेकर के खूब चर्चाओं का बाजार जो है वह गर्म है। ये बात बताइए, बिहार में भी एमएलसी चुनाव का नॉमिनेशन खत्म हो गया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हो गया? उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तो नाइंसाफी हुआ सर। नाइंसाफी हुआ है। तो जब उनको बेटा का तो अब मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और उनको तो मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। हमने के तो अनुसार सर मिलना चाहिए था जगह। क्या हो गया ऐसा, क्या लग रहा है, वजह क्या लग रहा है? वजह तो सर अब पार्टी वाला कमान जाने से उसको तो नहीं हम लोग कह सकते। क्या लग रहा है, क्या हो गया उपेंद्र कुशवाहा के साथ? हमारे समझ से उनकी पत्नी रिजाइन करे। पत्नी रिजाइन कर दे? हाँ, हाँ। एमएलए से हाँ। और उसके जगह पर लड़का लड़े। अच्छा, मतलब पत्नी विधायकी से रिजाइन कर दे और बेटा को लड़ लेना चाहिए। 3 आदमी हैं और तीनों चीज एक ही आदमी रहिएगा। और लालू जी को कहिएगा कि परिवार बात करे। परिवार बात कर है ना? हाँ। यहाँ इसलिए अच्छा रहेगा पत्नी उनकी रिजाइन करें और उसके जगह पर फिर बेटा चुनाव लो। हाँ, पत्नी रिजाइन करे। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? वो ये संभव नहीं है। संभव नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन खेला हो गया, कुछ हो गया लग रहा है ऐसा। थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि खेला हो गया। तो देखा आपने, पब्लिक ने अपना मिजाज खुल करके बता दिया है कि किस तरह के साथ चीजें हुई है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कई लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो खेला हो गया। कई भाई साहब ऐसे भी कह रहे थे कि अभी गैस सिलेंडर का भाव जो है वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में गैस सिलेंडर वाले जो चुनाव चिन्ह वाली जो पार्टी है यानी कि आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उसके साथ खेला हुआ। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहिए कि अपनी पत्नी का इस्तीफा दिला दे, स्नेहलता कुशवाहा का, और अपने बेटा का फिर से बेटा को चुनावी मैदान में उतार दे और वहां से अपने बेटा को चुनाव लड़वा ले, जितवा ले। कर रहे हिम्मत, कई लोग चैलेंज भी कर रहे हैं। देखिए, राजनीति है और राजनीति में 2+2 4 हो जाए यह जरूरी नहीं है, 2+2 11 भी हो सकता है। सीधे तौर पर समझिए, लोगों ने खुल करके अपने मिजाज को व्यक्त किया है। और आपका क्या मानना है बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। किन मुद्दों पर लोगों का हम मिजाज जानने की कोशिश करें, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आप जो कमेंट करेंगे उसी के आधार पर हम लोगों का उसी सब्जेक्ट्स पर, उसी विषय पर जो है हम लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।